क्या आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। रैंडम सैंपल ऑफ 10, तो n इज इक्वल टू 10, पॉपुलेशन के मीन 20, कौन सा मीन, X एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रहा है, इस चीज की बात कर रहे हैं। yes yes sir Yes, sir. आपको भी यही लगा था? yes sir छोटे sum of सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम इज इक्वल टू 140, मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए वैल्यू फाइंड दे दी है। अब यहाँ पे वो बेसिकली ये चाह रहा है कि आप कोई फार्मूला उसे बताओ, और साथ में कहते हैं टेस्ट करना है किसको, नल हाइपोथेसिस खुद बना के दे दिया उसने, Yes, खुद sir. बना के क्या, yes sir equal to 90. और 90.5 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बता रहा है। not Mu is greater than 95. देखिए greater यहाँ than पर भी बिल्कुल वैसे ही किया। तो बेटा उसका yes कॉन्सेप्ट सिर्फ यही होता है कि नल हाइपोथेसिस को इक्वलिटी के साथ रखना है, और हमारा जो फोकस होता है ना वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर होता है। भाई उसने जैसे बना के दे दिए, नो प्रॉब्लम, एज इट इज रहे। हाँ अगर वो आपको स्टेटमेंट देता आपको बनाने पड़ते, तो जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे बनाते। क्लियर? Yes, sir. तो आपको मतलब ये इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ को इस तरह से चेंज करें। और इसके साथ अल्फ़ा की वैल्यू, ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? अल्फ़ा 0.05. 0. डन। yes sir चलिए अब इन 5 को पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से आपको हाइपोथेसिस बनाना आ गए हैं। yes sir Yes, sir. बड़ा मुश्किल काम था यार ये। उसके बाद कैसे वैसे हो तो पाएगा उसके बाद वैसे तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा। हम लोग चलते हैं अभी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन पर। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट, हमने नल हार, अच्छा जब भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना, तो कंक्लूजन हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। आपने अल्टरनेटिव को कुछ नहीं बताना कि अल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव इज रिजेक्टेड, नहीं बताना। कंक्लूजन हमेशा देना है नल हाइपोथेसिस का, या उसको एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट। ओके बच्चों? ओके तो उसके लिए हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन। ये एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन ना, ये सिमेट्रिकल कर्व ही है जो आप एस्टिमेशन में फाइंड किया करते थे कि बिल्कुल ये देखिए ये वैसे सिमेट्रिकल कर्व है, लेकिन इसमें रिजेक्शन रीजन की दो टाइप्स हैं। जो रिजेक्शन रीजन है ना वो दो तरह से है। एक तो है टू टेल रिजेक्शन रीजन, टू साइडेड या टू टेल टेस्ट या टू टेल रिजेक्शन रीजन, और दूसरा है हमारे पास वन टेल रिजेक्शन रीजन कि भाई जो आप रिजेक्शन कर रहे हो वो स्मॉलर वैल्यू के आने पर भी रिजेक्ट कर दोगे और ग्रेटर वैल्यू के आने पर भी रिजेक्ट कर दोगे, या फिर किसी एक तरफ को रिजेक्ट करोगे कि अगर इससे स्मॉलर हो गई तो रिजेक्ट, इससे ग्रेटर हो गई तो रिजेक्ट। तो ये जो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस रीजन है ये डिपेंड कर रहा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? ऑल्टरनेटिव। आपको आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ने बताना है कि वन टेल रिजेक्शन रीजन है या टू टेल रिजेक्शन रीजन। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन कौन सी फॉर्म में हो सकता है? H is not not than equal to greater less than than not greater equal than. to इन थ्री फॉर्म्स में हो सकते हैं ना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। yes Yes, sir sir. तो बेटा
इसने बताना है कि टू टेल रिजेक्शन रीजन है या वन टेल। मुझे क्या आप इज नॉट इक्वल टू के मीनिंग समझा सकते हो? इज नॉट Yes, sir. इक्वल The टू के difference क्या है. मीनिंग्स हैं? या ग्रेटर होगा या लेस होगा। मतलब ये कि अगर आप ये कहते हो कि म्यू इज इक्वल टू 50 और फिर आप कहते हो म्यू इज नॉट इक्वल टू 50 और ये आप एच नॉट कर देते हो, ये आप एच ए कर देते हो, तो बेटा आप ये कह रहे होते हो नल हाइपोथेसिस को उस वक्त एक्सेप्ट करूंगा जब म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 50 हो। Am I right? Yes, sir. sir. लेकिन Yes, sir. अगर 50 से कम हुई तो कम होना तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है। Yes, sir. Yes, sir. तो आपने कहा तब भी गलत होगी बात, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर 50 से ज्यादा मतलब राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे बेटा लेफ्ट टू राइट वैल्यूज इंक्रीज करती हैं ना। Yes, sir. तो आप Yes, कह रहे हो sir. कि अगर 50 से ज्यादा हुई तो मतलब राइट हैंड साइड, तो मतलब तब भी आप रिजेक्ट कर दोगे। Yeah. तो क्या आप दोनों एंड से रिजेक्ट नहीं कर रहे? Yes, sir. आप लेफ्ट हैंड साइड से भी रिजेक्ट करने के लिए रेडी बैठे हो, आप राइट हैंड साइड से भी रिजेक्ट Right करने के hand. लिए रेडी बैठे हो। मतलब जब आपने इंटरवल एस्टिमेशन की थी और आपने कहा था कि मीन की वैल्यू आपके पास 50 से 60 होगी, तो इसका मतलब 50 से कम आ गई तब भी गलत, 60 से ज़्यादा चली गई तब भी गलत। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही है ना। तो बेटा ये टू टेल रिजेक्शन ना हो गई, टू साइडेड रिजेक्शन ना हो गई। Yes, sir. तो ये टू साइडेड रिजेक्शन बेटा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगी जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Not equal. इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होगा। शाबाश। अब जरा इसको देखिए, टू टेल टेस्ट, टू साइडेड रिजेक्शन रीजन, अ टेस्ट फॉर विच rejection region is located at both the ends of the sampling distribution, symmetrical distribution। रिजेक्शन रीजन अगर उसकी दोनों साइड्स पर मौजूद हो और टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। Two-sided test is applied when alternative hypothesis is in the form say mu is not equal to, यहाँ पे म्यू नॉट से मुराद है म्यू की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब बेटा मैंने भी तो आपको यही बातें बताई हैं, तो क्या आपको ये बातें याद नहीं हो गई? Yes, sir. अच्छा, जब आप वो बता रहे थे रेंज, सपोज कि आपने कहा कि भाई 50 से 60, तो मतलब 50 से कम रिजेक्शन, 60 से ज़्यादा तब भी रिजेक्शन, Reject. लेकिन 50 और Yes, sir. 60 के दरमियान आ जाए तो फिर Acceptable तो region. बेटा देखें रिजेक्शन रीजन क्या दोनों साइड्स पे नहीं आया, Yes, sir. तो इसीलिए इसे टू टेल कहा जाता है। और ये उस वक्त जब एच नॉट इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में हो। तो बेटा इसे रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। रिजेक्शन रीजन को क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। और इस समय ये जो मिड का एरिया होता है ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं वन टेल, वन साइडेड। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से तुम्हारा माइंड वैसे बन चुका होगा क्या वन साइडेड क्या हो सकता है। मतलब दोनों एंड से नहीं करना रिजेक्ट, किसी एक एंड से रिजेक्ट करना है। तो वो एक एंड बेटा अगर आप ये कहो कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इसका उलट क्या होगा? म्यू Less than. Less than 50. बेटा Less इधर than मैं अगर 50. आपसे ये कहूँ कि बेटा मेरी क्लास की एवरेज 50 से ज़्यादा है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि 50 से ज़्यादा कितनी ज़्यादा,
तो मतलब 60 हो, 70 हो, 100 हो, 200 हो, मेरी बात ठीक है भाई, 50 से तो ज्यादा है, तो मैं गलत किस तरफ हूँगा जब Say less क्लास की एवरेज than. 50 से कम आएगी? Yes, sir. और कम Yes, वैल्यूज कौन सी साइड पर होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पर? लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा Left. आप मुझे hand रिजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में नहीं कर सकते, yes, sir. और जो वैल्यू मैंने आपको सपोज इधर बता दी है ये वाली, इससे आगे तो मैं कहीं पर भी चला जाऊं मैं बिल्कुल ठीक हूँगा, तो क्या दूसरी Yes, sir. टेल पे आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हो? Sir. तो रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ No, लेफ्ट sir. हैंड साइड पर नहीं है। Yes, sir. तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड की रिजेक्शन कब मिलेगी? जब जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस Less than. लेस Less देन की फॉर्म में होगा। क्लियर? तो ये एक ही Yes. रिजेक्शन रीजन है, बाकी सारे का सारा एक्सेप्टेंस रीजन। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरी क्लास क्या है लेस देन 50 है, तो ये तो नहीं बताया ना लेस देन 50 कहाँ पर, मतलब मैं गलत किस टाइम पे हो जाऊंगा जैसे ही क्लास की एवरेज ग्रेटर देन 50। तो ग्रेटर देन 50 मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इससे ज्यादा चली जाए तो मुझे रिजेक्ट कर देना, ये रिजेक्शन रीजन है। लेकिन अगर इस वैल्यू से कम रही तब तो एक्सेप्टेंस है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अब भी देखो तो वन टेल ही है, वन टेल टेस्ट परफॉर्म कर रही हैं आप लोग, राइट? Yes, sir. तो बेटा ये आपको रिजेक्शन रीजन्स की समझ आ गई। Yes, sir. Yes. पहला जो काम था ना हाइपोथेसिस Yes. को बनाना, पहला जो काम था हाइपोथेसिस को बनाना, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना तो कोई मसला नहीं था, उसके बाद जो सोचने वाला काम है ना वो यही है कि एक्सेप्टेंस रीजन वन टेल है या टू टेल है। अब देखें, इफ द रिजेक्शन रीजन इज ओनली लोकेटेड एट वन एंड either on the left hand side or the right hand side of the sampling distribution of test status is known as one-sided or one-tailed test. It is applied in the case when alternative hypothesis is in the form mu less than equal to mu naught or mu less than mu naught or mu greater than mu naught. क्लियर? तो अगर म्यू लेस देन म्यू नॉट होगा तो ये नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड, और अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा तो राइट हैंड साइड। तो बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड को लोअर टेल रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। देखें ना, ये लोअर टेल है जहाँ पे छोटी वैल्यूज होती हैं, स्मॉलर वैल्यूज होती हैं, तो इसको Yes. लोअर टेल रिजेक्शन रीजन, और ये जो ग्रेटर देन के साइन के साथ बनता है राइट हैंड साइड पे, इसको अपर टेल रिजेक्शन रीजन भी कहा जाता है। ओके बच्चों, Yes, sir. Okay. यहाँ Yes. तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब बेटा आपने Yes. अपने क्वेश्चंस में यही आइडेंटिफाई करना है कि रिजेक्शन रीजन क्या बनना है। अब देखें, हर क्वेश्चन में आपने सिमेट्रिकल कर्व बना देनी है, और फिर इसका ये चीज डिपेंड किस चीज पे कर रही होती है, कौन से हाइपोथेसिस पे कर रही होती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे रिजेक्शन रीजन डिपेंड कर रहा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर। ये एमसीक्यूज है भाई, याद रख लेना। अच्छा आप देखो ऑल्टरनेटिव कौन से फॉर्म में है, Not equal to. तो मतलब टू टेल, Yes, sir. तो ये बना दिया। ओके, इधर बताएं, दूसरे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं। क्या मैंने ठीक लिखा? सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था ऑल्टरनेटिव के साथ, तो राइट हैंड साइड अपर टेल रिजेक्शन रीजन बन जाएगा। ओके Yes, sir. अली, हमजा, नोमान, बेटा क्या समझ नहीं आ रही? Yes, sir. आ रही है। बेटा बोलते रहो साथ साथ, ज्यादा जोर लगता है।
सब और रिपीट हैं? करा देंगे रिजेक्शन वाला। हाँ सर ठीक। क्लियर है, ये क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर क्लियर अच्छा, लेफ्ट हैंड अब साइड क्वेश्चन नंबर सर, 3 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन लेफ्ट की हैंड फॉर्म में था, साइड। तो लेफ्ट यस हैंड सर, साइड पर Yes, sir. रिजेक्शन रीजन बन जाएगा, वन टेल बनेगा। क्लियर? Yes sir. यस सर, सर। नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू सर, तो 2 आया, 2 दोनों टेल्स साइड्स पर। दोनों साइड टू पर। टेल। शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे लगता है जाग गए हो तुम लोग हैं। राइट हैंड साइड। सर पहले भी जागे हुए थे। अच्छा, बस आवाज नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं परेशान हो गया, मैंने कहा सर पता ये नहीं। सर ये रिजेक्शन वाला पॉइंट समझा दें, इसको समझिए। रिजेक्शन वाला क्या मतलब? सर ये राइट साइड से करना है, लेफ्ट हैंड यार ये साइड। ग्रेटर देन का साइन है ना, इज नॉट इक्वल टू का साइन हो तो दोनों साइड्स, ग्रेटर देन का साइन हो अल्टरनेटिव के साथ तो राइट हैंड साइड, और अगर लेस देन का साइन हो तो फिर लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ऊपर, ये इज नॉट इक्वल टू का फॉर्म था ऑल्टर, भाई मैंने 1000 मरतबा कहा है कि ये चीज डिपेंड कर रही होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर, कि सिर्फ ऑल्टरनेटिव को देखो कि ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास। ओके, पता Yes, चले sir. कि ऑल्टरनेटिव नल दोनों को देख रही हैं कि अब क्या करूं, सिर्फ ऑल्टरनेटिव इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में था। देखें दोनों साइड्स कर दिए रिजेक्शन रीजन। यस सर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में लेस देन का साइन था तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिजेक्शन रीजन है। क्लियर? यस सर। अब ओके है? Yes sir, clear है। यस सर, यस सर। ईदुल्ला की आवाज नहीं आई मुझे अभी तक। आ रहे सर। अच्छा अच्छा, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन हो गया। यस सर। अब Yes sir. बेटा वही एस्टिमेशन वाला काम है कि टेस्ट कौन सा अप्लाई होना है। एस्टिमेशन में क्या तरीका था कि आपने देखना है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो तो जी टेस्ट, राइट? यस सर। यस तो सर, इस पे जी टेस्ट लग जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो फिर सैंपल साइज देखा जाता था। Sample size. सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तब भी जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। Z test. ऐसा ही है। यस सर, Yes sir. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें सैंपल है सर, 30 से जी ज्यादा टेस्ट। सैंपल साइज जी टेस्ट हो जाएगा। जी टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। यस यस सर, सर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें टी टेस्ट। ई टेस्ट टेस्ट है। अप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर है? यस यस सर। सर, अच्छा ये अब क्यों मैंने डिटरमिन किया, एक तो फार्मूला फिर वही लगना है जी टेस्ट का, टी टेस्ट का वैसा ही, और दूसरी बात भाई जी टेस्ट अप्लाई होगा तो वैल्यू जी टेबल में देखूंगा, टी टेस्ट अप्लाई होगा तो वैल्यू टी टेबल में T देखूंगा। table. टेबल ऐसा में। ही है ना बेटा, Yes, ऐसा ही sir. है ना? Yes sir. ऐसे ही। अच्छा, अब रिस्क लेवल कितना है, टोटल रिस्क कितना है? क्वेश्चन में टोटल रिस्क कितना है? 0.01. हाँ 1%। शाबाश। तो बेटा क्या इस रिस्क का हाफ नहीं करोगे? यस सर, फाइंड जी की वैल्यू Yes, sir. करनी है, इधर भी जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर के लिए भी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन क्या जी अल्फा फाइंड करोगे या रिस्क का हाफ करके फाइंड करोगे? Sir हाँ find करेंगे। तो Two जी tail. अल्फा बाय 2 लिख दूं। Yes sir. यस ओके, सर, और अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं।
लेकिन z की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेंट्रल से वैल्यू देखी जाती है। अब बताएं टेबल में कौन सी वैल्यू जाके देखूं, टेबल में कौन सी वैल्यू जाके देखूं? 0.4900। हाँ गलत कर दिया ना बेटा। 1% टोटल रिस्क है तो 0.5% इधर होगा, 0.5% इधर होगा। तो ये Yes, sir. सेंट्रल पोजीशन से जी तक की वैल्यू होगी 0.4950। 4950, yes sir. ओके, या अगर सिंपल वे में बता दूं, सिंपल वे में, लेकिन ये बता सिर्फ अल्फा जी अल्फा बाय 2 के लिए रहा हूं कि अगर 1% रिस्क है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होगा? 49.99. 99 होगा ना बेटा। हमजा मैं पूछता क्या हूँ, जवाब मुझे क्या देता है तुम? मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा हूँ, तुम मुझे 49.5 बता रहे हो। Yes sir, interval 99 कॉन्फिडेंस होगा. इंटरवल कितना है? 99%। 99%। अच्छा इसका फिर हाफ कर दो, कितना? 49. तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.4950, तो बेटा वही तो जाके लिखे 0.4950। तो ये वाली जो साइड है ये भी 0.4950 होगी। यहाँ पे एग्री करते हो मुझसे? यस सर। पक्का? यस सर। तो बेटा जब आपने एक्सेप्टेंस रिजेक्शन रीजन आइडेंटिफाई कर लेने हो, वहाँ पर आपने देखना है कि आप टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उस टेस्ट की वैल्यू लिखो। अब ये जी टेस्ट है तो जी टेस्ट की वैल्यू लिखो, टी टेस्ट होता तो टी टेस्ट की वैल्यू लिखेंगे। किस तरह से? 0.4950 देखो कहाँ पे आ रहा है, हाँ जी पता चला? यस सर। तो क्या वैल्यू बनेगी जी की? जी की वैल्यू क्या बनेगी? 2.58। 2.58। यस सर। Yes और sir. अगर बेटा ये जी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा तो माइनस Negative. -2.58, और अगर पॉजिटिव साइड पे लिखूंगा तो पॉजिटिव 2.58। 2.58। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes यस sir. सर। चलिए एक मिनट फिर से करती हैं, एक मिनट फिर से करती हैं। अब है वन टेल। बेटा अब गौर से सुनना, एस्टिमेशन में तो अल्फा बाय 2 ही चल रहा था। रिस्क लेवल कितना है? 0.05. 0.05। Yes क्या sir. हाफ करने की Yes, sir. जरूरत है? नो सर। क्या सारे का सारा रिस्क इसी साइड पे नहीं है? Yes sir. Yes sir. तो क्या इसको फिर हाफ करूं? ये तो No. है ही वन टेल का रिस्क, ऑलरेडी वन टेल का रिस्क है। तो यहाँ पे Yes जब sir. जी की वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या अल्फा बाय 2 लिखूंगा इसे? ये तो No, सारे का Z सारा रिस्क है alpha. ना, टोटल रिस्क है। तो इसे जी अल्फा लिखूंगा, जो भाई सारा रिस्क इधर ही है। ओके Yes sir. बेटा क्लियर? यस सर क्लियर है। अच्छा आप Yes. देखें, आप देखें वही सेंट्रल पोजीशन, रिस्क लेवल 5% है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? 0.4500. अच्छा अब यहाँ पर ना ये वाला कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है कि 95 कॉन्फिडेंस लेवल है तो इसका हाफ कर दें तो इज इक्वल टू 0.4750। अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला 50 का 50% अब शामिल हो रहा है, 45% इधर आ रहा है और Yes, sir. 5% इधर जा रहा है, तब जाके एरिया 100% बन
ओके Yes, sir. आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि आपने वन टेल देखी वो 5% है, तो सेंट्रल पोजीशन से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो वो 45% है, वो हमने लिख दिया। ओके बच्चों, Yes, तो sir. अगर पॉइंट 4500 को देखें तो हमारे पास जी की क्या वैल्यू आती है। अब ये राइट हैंड साइड पर है तो पॉजिटिव लिखेंगे 1.65. ये देखें, ये क्लियर। तो आप यहाँ पे 1.65 लिख देंगे। ओके Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलिए इधर आए जरा, सेम वैसे ही है 5% है, तो अगर ये 5% है, रिस्क लेवल एक ही साइड पर है, तो ये वाला एरिया 45% होगा। तो अगर 45% हो तो जी अल्फा लिखेंगे और इसकी वैल्यू आ रही है 1.65, लेकिन 1.65. माइनस। Negative. नेगेटिव। ओके Yes, sir. अच्छा, ये दोबारा से वही 1% आ गए है जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, लेकिन अब ये टू टेल है। टू टेल है तो जी अल्फा बाय रिस्क लेवल का हाफ करेंगे, तो जी अल्फा बाय 2, तो टू टेल से माइनस 2.58 Yes, sir. 2.5 Yes, sir. डन। Yes. Yes, अच्छा, sir. अब यहाँ पे टी टेस्ट आ गए हैं। अब टी टेस्ट के लिए तो हमें चाहिए रिस्क लेवल। रिस्क लेवल कितना है 0.05. 0.5। एन की वैल्यू क्या है And 10. 10. 10, तो टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होता है। Yes, sir. अच्छा, Yes, ये sir. 0.05 है, ये वन टेल का है या टू टेल का है। वन टेल। One day. शाबाश, बहुत आला बहुत आला। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9. 9। तो 9। 9, sir. 9 के सामने अब वो जो 5% चेक करना है वो वन टेल में जाके देखना है, टू टेल में नहीं देखना। तो Yes, 5% Yes, तो sir. एक टेल का रिस्क है ना, तो बेटा इसके Yes, sir. सामने जाके देखेंगे और ये वैल्यू मिल जाएगी। 1.8331. ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो इधर हम लोग लिखेंगे 1.8331। ये राइट हैंड साइड पे है तो ये पॉजिटिव, ये भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो ये नेगेटिव होती। क्लियर। अच्छा, Yes, sir. यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है। Yes, Yes, sir. sir. अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब टेस्ट स्टैटिक, इसे अब फार्मूले को यहाँ पे कहा जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि भाई फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो बेटा यहाँ पर ना आपने इस टेस्ट की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, और सी की वैल्यू आपने फाइंड करना सीख नहीं लिया था, क्या होती है। Yes, sir. पढ़ नहीं लिया था आपने। यस सर। तो बेटा यही है जी की वैल्यू। जहां पर जी टेस्ट अगर सिग्मा हो तो ये अप्लाई हो जाएगा, और अगर सिग्मा नहीं होगा, अब यहाँ पर भी एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। क्लियर। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर, लेकिन अब सिग्मा नहीं, एस ओवर अंडर रूट एन, क्योंकि सिग्मा नहीं है। क्या ऐसे नहीं करते थे कि जब सिग्मा Yes, sir. Yes, ना sir. हो तो उसकी जगह पे एस आ जाता था हमारे पास। ऐसा आ जाएगा। Yes, sir. ऐसे ही था ना। Yes, sir. जी, क्वेश्चन नंबर 4, z इज इक्वल टू, हाँ जी बताएं। z इज इक्वल टू, देखें अभी भी सिग्मा नहीं गिवन, तो सैंपल साइज को देखा 30 से ग्रेटर था, तो फिर 100.
डेविएशन यूज हो जाएगा। जी टेस्ट तो एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ओके Yes. बेटा, ओके। यस सर, ओके, यस सर। अब टी टेस्ट बेटा कोई फर्क नहीं है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। सिर्फ फर्क क्या है कि ये जो एस है ना, ये अनबाइस्ड इस्तेमाल होगा, बाइस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करेंगे, ये अनबाइस्ड Yes. होगा। ओके Unbiased. Yes. अच्छा, अब आपने ना सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज गिवन है ना, सारी वैल्यूज गिवन है ना, सिर्फ वैल्यूज Yes, पुट sir. करें फार्मूले में और इसकी वैल्यू फाइंड करें। Yes, sir. जल्दी करें, जल्दी करें। सर 2.96। 2.96. 2.96. एक्स बार 523 माइनस म्यू की वैल्यू 500 ओवर सिग्मा की वैल्यू 100 ओवर 100. अंडर रूट एन 64. 64। ऐसे ही है ना? तो Yes. जी की क्या वैल्यू आ गई है? 2.96। क्या 2.96. आपने अब इस वैल्यू को कंपेयर करना है इस डायग्राम के साथ, और आप ये देखें कि ये जो 2.96 है ये कहाँ पर आएगा। भाई ये याद रखो कि ये आपका रिजेक्शन रीजन है, ये भी आपका रिजेक्शन रीजन है, और ये आपका एक्सेप्टेंस एरिया, एक्सेप्टेंस रीजन है। और आप एक्सेप्टेंस कब कर रहे हो? जब z की वैल्यू -2.58 से 2.58 तक आ जाए तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर इससे कम ज्यादा हो जाती है वैल्यू और वैल्यू रिजेक्शन रीजन में चली जाए तो एच नॉट को रिजेक्ट कर देना। 2.96 कहाँ पे जाएगी? तो ये 2.58 से तो आगे हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. 2.58 से आगे नहीं हो जाएगी। Yes, sir. तो 96. कौन से एरिया में चली गई है? Check. रिजेक्शन रीजन में। Yes, sir. बेटा रिजेक्शन रीजन में चली गई है। यस। Yes, तो sir. आपका कंक्लूजन क्या बनेगा? Rejected. कौन Rejected. कौन रिजेक्टेड? Null. Null hypothesis. नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और अगर यहीं पे सपोज कि 2.46 होती वैल्यू, तो अब ये कहाँ जा रही थी? Acceptance region. Acceptable. एक्सेप्टेंस रीजन में। तो यहाँ पर अब आप क्या कहेंगे उसे? Null hypothesis is Null accepted. hypothesis is accepted. नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट। बस बेटा यही है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, पहला स्टेप हाइपोथेसिस की कंस्ट्रक्शन, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तीसरा एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, चौथा टेस्ट कौन सा परफॉर्म करना है, पांचवा उस टेस्ट की वैल्यू को डिटरमिन करना, और छठा कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हो। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? Sir, you must start जब the बोलते नहीं हो ना तो फिर मुझे लगता है कि कोई इशू है। No, sir. yes, sir. Clear है. तो Steps देखिए, एक दफा बता दें. नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहला स्टेप शो हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे। Yes, sir. दूसरा No. स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस,
तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब है भाई फार्मूला कौन सा लगाओगे, फार्मूला, सिर्फ फार्मूला बताना कि भाई जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, कौन से वाला टेस्ट अप्लाई करने वाले हो, तो वो टेस्ट बता देना, उसका फार्मूला लिख देना, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक बनेगा आपके पास। उसके बाद ओके सर। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन, ये चौथा स्टेप है। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, 1 टेल है, 2 टेल है, उसकी वैल्यू क्या है। और फिर पांचवा स्टेप कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो उसके अंदर आप लोग वैल्यू जाके Conclusion. देखें क्या बनेगी। देखें फिर उस टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करो और फिर उसका कंपैरिजन कर दो कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में है या रिजेक्शन रीजन में है, तो आप उसका कंक्लूजन बता दो। क्लियर? यस सर। Yes, yes. ओके Yes, बच्चों, sir. तो इतना सा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मुश्किल है ना? नो सर। है ना, बहुत मुश्किल है यार, पता नहीं क्या बनेगा हमारा।